हेलो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में डिस्कस किया था बक्कल कैविटी। और बक्कल कैविटी में हमने टीथ को डिस्कस किया, टंग को, है ना, और सलाइवरी ग्लैंड। तो उसमें हमने पढ़ा था टीथ के अंदर डेंटल फॉर्मूला इन एडल्ट, है ना, और डेंटल फॉर्मूला इन चाइल्ड। तो चाइल्ड में हमने डेंटल फार्मूला को डिस्कस कर लिया था और एडल्ट में। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था टंग को, और टंग में हमने देखा था कि टंग के फंक्शन क्या होते, है ना। तो टंग का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या था? डिटेक्शन ऑफ टेस्ट। उसमें कुछ टेस्ट वर्ड भी पढ़ी थी अपन लोगों ने, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया सलाइवरी ग्लैंड और देखा था कितनी सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होती एक ह्यूमन के अंदर, तो 3 पेयर। उसमें हमने एक सब लिंगुअल भी पढ़ा, सब मैक्सिलरी और पैरोटिड ग्लैंड। और पैरोटिड ग्लैंड को हमने लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड बोला था। और ये भी वहाँ पर हम लोगों ने देखा था कि जो पैरोटिड ग्लैंड है वो एक एंजाइम रिलीज करेगा, उस एंजाइम को हम लोग बोलते थे सलाइवरी एमाइलेज, या दूसरा नाम क्या होता था? टाइलेम। और उसका काम होता था बक्कल कैविटी के अंदर कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करना। और कितने % कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करता था? 30%। किस में कन्वर्ट करता था? माल्टोज में। और माल्टोज क्या होता? एक डाइसैकेराइड होता। अभी हम लोग जब मैकेनिज्म ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे तो उस टाइम पर डिस्कस करेंगे। अब है हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल का नेक्स्ट पार्ट या ऑर्गन, जिसको हम लोग बोल देते फेरिंग्स। तो आज हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे फेरिंग्स, है ना। और फेरिंग्स जो बक्कल कैविटी होगा वो जाकर के लीड करेगा किसमें? फेरिंग्स में। मतलब एंड कहाँ पर होगा बक्कल कैविटी? फेरिंग्स में। ठीक है, तो फेरिंग्स को हम लोग देखेंगे कि फेरिंग्स से फूड भी पास होगा और एयर भी पास होगा। ठीक है, मतलब फेरिंग्स में कहीं ना कहीं पर 2 ओपनिंग देखेंगे अपन। एक जिससे फूड पाइप एंटर करेगा, फूड एंटर करेगा, उसको बोल देंगे फूड पाइप। और दूसरा होगा जिससे एयर एंटर करेगा, उसको बोल देंगे विंड पाइप। ठीक है, तो आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है फेरिंग्स। ठीक है, तो फेरिंग्स देखो, हम लोगों ने जब बक्कल कैविटी को डिस्कस किया था, ठीक है, ये है, और इसमें हम लोगों ने बोला था कि ये जो पार्ट दिखाई देता यही पार्ट है क्या? बक्कल कैविटी। ये जो दिख रहा यही क्या है? बक्कल कैविटी है। और बक्कल कैविटी के अंदर अपन ने बहुत सारे ऑर्गन भी पढ़े, स्ट्रक्चर भी पढ़े, है ना। अब देखो, और बक्कल कैविटी के ऊपर हम लोगों ने एक और कैविटी पढ़ा था। इस कैविटी को क्या बोलते थे? क्या था ये था नेजल कैविटी, है ना। नेजल मतलब बताया था किससे रिलेटिव है? एयर से। मतलब एयर का ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होगा? इसी कैविटी के थ्रू। यहाँ पर नॉस्ट्रिल प्रेजेंट होंगे बाहर से, तो उनको एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल बोल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो ओपनिंग होगी अंदर साइड, उसको इंटरनल नॉस्ट्रिल या इंटरनल नर्स भी बोल देते। ठीक, अब यहीं पर हम लोगों ने एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देखा था। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हमने ओबला बोला था। ठीक है, अब देखो, अब ये जो बक्कल कैविटी है ये जाकर के एंड हो जाएगा किसमें? एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में, ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होगा। उस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे फेरिंग्स। ये क्या है? ये है अपना जो स्ट्रक्चर है, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? फेरिंग्स। ठीक है, मतलब जो बक्कल कैविटी है, बक्कल कैविटी कहां पर एंड हो गई? फेरिंग्स में। कहां पर खुल गई जाके? फेरिंग्स में। ठीक है, तो फेरिंग्स के देखो 3 पार्ट पढ़ेंगे हम लोग। एक पढ़ेंगे जो पार्ट कहां पर होगा? सॉफ्ट पैलेट के ऊपर होगा, मतलब कुछ यहां पर होगा। तो इस वाले पार्ट को हम लोग बोल देंगे नेजोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे? नेजोफेरिंग्स। अब नेजो वर्ड मतलब फेरिंग्स में जो फर्स्ट पार्ट है फेरिंग्स का, वो कौन सा हो गया? नेजोफेरिंग्स। और कहां पर प्रेजेंट होता? नेजल कैविटी के पास। तो ये वाला पार्ट हो गया नेजोफेरिंग्स। अब जो नेजोफेरिंग्स होगा, है ना, मतलब यहां से यहां तक अपन ने बोला नेजोफेरिंग्स है। अब इसके नीचे
ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा यहां से यहां तक, ठीक है। ये जो पार्ट है ये है ओरोफेरिंक्स का, इसका ओरोफेरिंक्स। फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे यहां पर हम लोग का एक स्ट्रक्चर होता, मेल में दिखाई देता ज्यादातर, ठीक है। तो यहां पर हम लोग का जो लास्ट पार्ट होगा फेरिंग्स का वो होगा लैरिंगोफेरिंक्स, लैरिंगोफेरिंक्स, ठीक है। तो देखो फेरिंग्स कितने टाइप हो गए, एक, दूसरा ओरोफेरिंक्स और तीसरा लैरिंगोफेरिंक्स। ये सब किसके पार्ट हैं, फेरिंग्स के। अब इसमें देखो फेरिंग्स का काम क्या है, तो हमने देखो पहले अगर डिस्कस करें कि फेरिंग्स होता क्या है, तो हम लोग बोल देंगे कि जो वक्कल कैविटी है वो जाकर के ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में ओपन हो जाएगा, उसी को हम लोग बोल देंगे फेरिंग्स, है ना। अब फेरिंग्स के कितने पार्ट होंगे, 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स। अब देखो फेरिंग्स का फंक्शन क्या है, तो यहां से हम लोग इनहेल करते या इनटेक करेंगे किसको, एयर को। किसको लेते, एयर, ठीक है। तो एयर कहां पर आ गया, नेजल कैविटी के अंदर, ठीक है। और बक्कल कैविटी से हम लोग इनटेक करेंगे फूड, ठीक है। तो जब फूड का मैस्टिकेशन हो जाएगा हम लोग उसको अच्छे से चबा लेंगे, तो उसको कहां पास कर देंगे, फेरिंग्स में। कहां पर, फेरिंग्स में, है ना। और यहां से जो एयर होगी वो भी कहां पर आएगी, फेरिंग्स में ही तो आएगी। कहां पर आएगी, फेरिंग्स में, है ना। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो फेरिंग्स है वो कॉमन पाथवे या कॉमन पासेस का काम करेगा, किसके लिए, फूड और एयर के लिए। मतलब फेरिंग्स से क्या हो गया, कॉमन पाइप हो गया, किसके लिए, फूड के ट्रांसपोर्ट के लिए और एयर के ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, हम लोग बोलेंगे फेरिंग्स किसकी तरह काम करेगा, कॉमन पाथवे या पासेस फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। अब इसमें देखो इसके बहुत ज्यादा पार्ट हम लोग को डिटेल में नहीं पढ़ना है, बस यहां पर जो लैरिंगोफेरिंक्स है इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे तो समझ में आया कौन कौन से पार्ट होंगे। अब देखो हम लोग एक स्ट्रक्चर बनाएंगे लैरिंगोफेरिंक्स का, यही बोला कि यहां पर जहां हम लोग का एडम्स एपल होता, ये टेटुआ जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एडम्स एप्पल, ठीक है। और एडम्स एप्पल का प्रेजेंट होना कैरेक्टरिस्टिक्स होता ऑल मेल का, मेल के अंदर ही देखने को मिलेगा हम लोग को एडम्स एप्पल। जब हम लोग रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो उस टाइम पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो यहीं पर हम लोगों का जो लास्ट पार्ट है किसका, फेरिंग्स का, वो प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। मतलब नेजोफेरिंग्स कहां पर खुल जाएगा, ओरोफेरिंग्स में, और ओरोफेरिंग्स कहां पर एंटर करेगा, लैरिंगोफेरिंग्स में। तो हम लोग बोल सकते हैं लैरिंगोफेरिंग्स क्या है, सबसे लास्ट पार्ट है किसका, फेरिंग्स का। और इसमें 2 ओपनिंग प्रेजेंट रहेंगी, मान लीजिए एक ओपनिंग ए है और दूसरा ओपनिंग ए है, ठीक है। अब देखो यहां पर 2 ओपनिंग की रिक्वायरमेंट क्यों हुई, इतना तो हम लोग को पता है कि यहीं से फूड आना है और यहीं से एयर आनी है ना। तो अब एयर कहां पर जाएगी, लंग्स में, और फूड कहां पर जाएगा, स्टोमक में। तो इनके लिए एक ही पाइप होना चाहिए कि अलग अलग पाइप होंगे, तो 2 अलग अलग पाइप होंगे ना, है ना। तो जो लैरिंगोफेरिंग्स होगा, लैरिंगोफेरिंग्स में 2 ओपनिंग प्रेजेंट रहेंगी, ठीक है। कहां पर, लैरिंगोफेरिंग्स में एक ओपनिंग ए है, दूसरी ओपनिंग ए है, ठीक है। अब इसी को हम लोग लैरिंगोफेरिंग्स को बाहर निकाल के देखें तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग को थोड़ा सा क्लियर समझ में आ जाएगा। ये है अपना लैरिंगोफेरिंग्स ए, और लैरिंगोफेरिंग्स में प्रेजेंट है कितनी ओपनिंग, 2 ओपनिंग। अब इसमें से जो राइट साइड में है, ठीक है, ये जो ओपनिंग है इसको हम लोग बोल देते गलेट, क्या बोल देंगे, गलेट। और ये जो लेफ्ट साइड में जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को हम लोग बोल देते ग्लॉटिस। एक क्या हो गया, गलेट हो गया, और दूसरा क्या हो गया, ग्लॉटिस, ठीक है। अब जो गलेट होगा
क्या होगा, गलेट। इसको बोलेंगे हम लोग ओपनिंग ऑफ फूड पाइप। ये किसकी ओपनिंग होगी, फूड पाइप की, है ना। अब देखो यहां से आएगा अपना फूड, और फूड कहां पर चला जाएगा, इस वाले पार्ट में, इस वाली ओपनिंग में, और जो एयर होगी वो एयर कहां पर चली जाएगी, इस वाली ओपनिंग में, है ना। ये जो ओपनिंग है जिसको हमने ग्लोटिस बोला, ये किसकी ओपनिंग होती, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, जिसको हम लोग ट्रैकिया भी बोल देते विंड पाइप को। जब रेस्पिरेशन पढ़ेंगे अभी डाइजेशन के बाद, तो हम लोग उसमें देखेंगे ह्यूमन के रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट आएंगे, तो उसमें हम लोग फेरिंग्स भी देखेंगे, ट्रैकिया भी देखेंगे, नोज भी देखेंगे, नेजल कैविटी, ठीक है। तो यहां पर देखो दो ओपनिंग हो गई, एक हो गई ग्लोटिस और दूसरी हो गई गलेट। गलेट किसकी ओपनिंग होगी, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, या फूड पाइप को हम लोग और क्या बोलते हैं, ओइसोफेगस, क्या बोलेंगे, ओइसोफेगस। और विंड पाइप की ओपनिंग को क्या बोल देंगे हम लोग, ग्लोटिस। अब देखो, अब ये बताओ कि यहां पर दो ओपनिंग प्रेजेंट है, मींस एक से एंटर करेगा फूड और एक से एंटर करेगा एयर, ठीक है। तो अब ये बताओ, यहां पर थोड़ी ना फूड को पता है कि भाई साहब हमारा वाला पाइप कौन सा है, हमें किस में एंटर करना है ना। तो अगर धोखे से फूड यहां पर चला गया, ये क्या है, फूड किस में चला गया, विंड पाइप में, तो बताओ कोई प्रॉब्लम होगी कि नहीं होगी, होगी ना। ये जो फूड है जो हमने चबा के जिसको हमने निगला है, वो हो सकता है इधर पे आके फंस जाएगा, विंड पाइप में फंस सकता ना, है ना। तो अगर इधर पे फंस गया तो यहां पर ना तो हम लोग ऑक्सीजन अंदर ले पाएंगे, ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल पाएंगे, तो उस कंडीशन में हम लोग की डेथ भी हो सकती, ठीक। तो यहीं पर भगवान ने क्या किया, उन्होंने कहा अगर ऐसा रहा तो ऐसे में तो दिक्कत हो जाएगी। तो उन्होंने फूड पार्टिकल की एंट्री को रोकने के लिए, कहां पर रोकना हम लोगों को, विंड पाइप में कि गलेट में, तो हम लोग फूड पार्टिकल को कहां जाने से रोकेंगे, विंड पाइप में, है ना। ओइसोफेगस में तो हम लोग जाने देंगे ना, क्योंकि यही तो पाइप है जो जाकर के फूड को कहां तक ले जाएगा, स्टमक तक, ठीक है। तो यहां पर क्या होता, ये जो गलेट है, सॉरी ग्लोटिस है, ग्लोटिस के ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर रहता, क्या रहेगा, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, किसका बना होता, कार्टिलेज का बना रहेगा। किसके ऊपर है, ग्लोटिस के। तो ऊपर के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते इपी, किसके ऊपर है, ग्लोटिस के। तो ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, इस लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देंगे एपीग्लोटिस, क्या बोलेंगे, एपीग्लोटिस। और एपीग्लोटिस किसका बना रहेगा, कार्टिलेज का, मेड अप ऑफ कार्टिलेज। अब ये जो कार्टिलेज होगी वो वॉलंटरी होगी कि इनवॉलंटरी होगी, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी समझते हैं, मींस हम लोगों के इच्छा अनुसार काम करेगी या हम लोगों के इच्छा अनुसार काम नहीं करेगी। मतलब हम लोग जब फूड निकलेंगे तो हमें इसको बोलना तो नहीं पड़ेगा कि भाई से तुम विंड पाइप को कवर कर लो, बोलना पड़ेगा कि नहीं बोलना पड़ता, है ना। जैसे ही फूड इधर आएगा, इधर आया, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर है पूरी तरीके से कंप्लीट कवर कर लेगा किसको, विंड पाइप की ओपनिंग को, मतलब ग्लोटिस को, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जैसे फूड पार्टिकल इसके ऊपर आया भी तो फिसलता हुआ कहां पर चला जाएगा, फूड पाइप में, ठीक है। तो फूड पार्टिकल की एंट्री को रोकने के लिए ग्लोटिस के ऊपर एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दिया जाता, उसी लीफ लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देंगे, एपीग्लोटिस, क्या बोलेंगे, एपीग्लोटिस। और एपीग्लोटिस का नेचर कैसा होता, तो हम लोग बोलते हैं इनवॉलंटरी इन नेचर। इनवॉलंटरी समझते ना, ये हमारे डायरेक्ट बिल के अकॉर्डिंग या इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगा, ठीक। फंक्शन क्या है एपीग्लोटिस का, तो अभी क्या बोला कि फूड पार्टिकल की एंट्री को रोकना, कहां पर, ग्लोटिस में, है ना। तो प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड
इंटू ग्लोटिस। कैसे? उसको कवर कर लेगा ना। होता क्या है, एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर होगा, लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो बना होता कार्टिलेज का। अब कौन सी कार्टिलेज का बना होता वो हम लोगों को जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो फेरिंग्स को हम लोग क्या बोलेंगे कि जो वक्कल कैविटी होगा वो जाकर के एंड होगा किसमें, किसमें, फेरिंग्स में। और फेरिंग्स का काम क्या है, तो हमने बोला फेरिंग्स कॉमन पाथवे का काम करेगा, किसके लिए, फूड और एयर के लिए। क्यों करता है ना, क्योंकि देखो जो बक्कल कैविटी है और जो नेजल कैविटी है दोनों ही कहां पर ओपन हो रही, फेरिंग्स में ना, ठीक है। तो फेरिंग्स एक कॉमन पाइप हो गया, मतलब उसको फूड भी ट्रांसफर करना और एयर भी ट्रांसफर करना। तो फेरिंग्स के लास्ट पार्ट में क्या होगा, ओपनिंग होंगी, दो ओपनिंग होंगी। एक ओपनिंग को हम लोग बोल देते हैं ग्लोटिस और दूसरी ओपनिंग को क्या बोल देते हैं, गलेट। गलेट किसकी ओपनिंग है, ओपनिंग ऑफ फूड पाइप, और ये किसकी ओपनिंग है, विंड पाइप, ठीक है। इतना नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद है हम लोग का ओइसोफेगस, हम लोग देखेंगे ओइसोफेगस क्या होता, ठीक है बच्चों। अब अपना फेरिंग्स के बाद जो अगला पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का वो है ओइसोफेगस, ठीक है। अभी देखा था ना हम लोगों ने कि जो लैरिंगोफेरिंग्स होगा, क्या होगा, लैरिंगोफेरिंग्स, उसमें बताई थी कितनी ओपनिंग होंगी, दो ओपनिंग थी। एक था अपना कौन सा, ग्लोटिस, और दूसरा कौन सा था, गलेट। और गलेट किसकी ओपनिंग होती थी, फूड पाइप की, किसकी, फूड पाइप। तो हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे, तो हम लोग इस वाले टॉपिक में, न्यूट्रिशन वाले टॉपिक में हम लोग केवल डिस्कस करेंगे किसको, फूड पाइप को, मीन्स ओइसोफेगस को। और जब हम लोग रेस्पिरेशन पढ़ेंगे तो उसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे ह्यूमन का, तो वहां पर डिस्कस करेंगे हम लोग विंड पाइप को, ठीक है। तो यहां पर हम लोग केवल किसकी बात करेंगे, फूड पाइप की। तो जो अगला पार्ट है हम लोग का एलिमेंट्री कैनाल का, मीन्स हम लोग बोल सकते हैं जो फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स जाकर के लीड करेगा किसमें, ओइसोफेगस में। और ओइसोफेगस पास होगा हम लोग का कहां से, नेक से, थोरैक्स, है ना, और जाकर के लीड हो जाएगा, मीन्स ओपन हो जाएगा किसमें, स्टमक में, ठीक है। तो जैसे हम लोग को पता है ना कि कौन कौन से पार्ट होते हैं हम लोगों के बॉडी में, ठीक है। जैसे हमने एक डायग्राम बनाया, ठीक है। देखो दिख रहा, हाँ ठीक है। देखो ये मान लीजिए किसी ह्यूमन का डायग्राम है। अब इस पूरे बॉडी को हम लोग कौन कौन से ये जो बॉडी है ना, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या होता, हेड, ठीक है। ये वाला पार्ट किसको बोलेंगे, इस वाले पार्ट को, हेड के नीचे जो होगा उसको बोल देंगे हम लोग नेक, ठीक है। अब देखो वो रीजन जितने में हम लोगों के रिब्स प्रेजेंट होते है ना, जितना रीजन हम लोग किसका बना होता, रिब्स का, ठीक है। तो इसी कैविटी को हम लोग बोल देते थोरेसिक कैविटी, ठीक। और ये जितना पार्ट है, ये जो इतना पार्ट दिखाई दे रहा, इतने पार्ट को हम लोग बोल देते थोरैक्स। क्या बोलेंगे, थोरैक्स, ठीक है। अब थोरैक्स के नीचे है ना, थोरैक्स के नीचे ये जो पार्ट होगा, इस वाले पार्ट को हम लोग बोल देते एब्डोमेन या एब्डोमिनल कैविटी। चलो एब्डोमिनल कैविटी लिख दो, एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इसी एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होते हैं हम लोगों के डाइजेस्टिव ऑर्गन। तो अब जो ओइसोफेगस होगा, यहां तक तो हमने देखा फेरिंग्स होगा, कुछ रीजन तक होगा ना फेरिंग्स, यहां से ये क्या है, फेरिंग्स। अब फेरिंग्स जाकर के ओपन हो जाएगा किसमें, फूड पाइप में। तो ये जो फूड पाइप होगा वो पास होगा नेक से, थोरैक्स से, और जाकर के ओपन हो जाएगा किसमें, स्टमक में, किसमें, स्टमक, ठीक है। तो ये जो फूड पाइप है, फूड पाइप की जो लेंथ होगी वो होगी 25 सेंटीमीटर। क्या होगी, 25
सेंटीमीटर। इसका जो फंक्शन होगा, इसका कोई खास फंक्शन नहीं है, बस हम लोग बोल लेते कि ये किस में हेल्प करेगा, फूड को स्वालो करने में, निगलने में, ठीक है। और साथ ही साथ जो ओइसोफेगस होगा, ओइसोफेगस में बहुत सारी म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होती, जो यहाँ पर कंटिन्यू म्यूकस रिलीज करती रहेंगी, जिससे कि वो जो पाथवे है वो मॉइस्ट बना रहे, चिकना बना रहे, है ना। उस चिकने होने से क्या होगा, जो फूड होगा वो आसानी से फिसल करके पहुंच जाएगा कहां पर, स्टमक में, ठीक है। तो ओइसोफेगस को हम लोग क्या बोलते हैं, और फूड पाइप बोल देते, ठीक है। फंक्शन क्या है इसमें, किसमें इन्वॉल्व रहेगा, इन्वॉल्व इन सॉल्विंग ऑफ फूड। फिर आएगा हम लोगों का, तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं याद रखना, इसकी देखो लेंथ याद रख लेना ओइसोफेगस की। दूसरा नाम क्या होता, फूड पाइप भी बोल देते। कहां से पास होगा, नेक, थोरैक्स, और जाकर के लीड कर जाएगा किसमें, स्टमक में। फिर आएगा हम लोग का जो नेक्स्ट पार्ट है वो क्या है, स्टमक। तो स्टमक को हम लोग देखें तो जो स्टमक रहेगा, ये जो स्टमक है ये कहां पर प्रेजेंट होगा, एब्डोमिनल कैविटी में। अभी देखा ना एब्डोमिनल कैविटी कौन सा होगा, ये जो रीजन है ना। तो जो स्टमक है जैसे बनाए, ये रहा हम लोगों का बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, फिर इसके बाद ओइसोफेगस, और ओइसोफेगस के बाद हम लोग का ये रहा स्टमक, ठीक है। ये इसको हम लोग बोल देते बक्कल कैविटी। ये क्या हो गया, बक्कल कैविटी, पढ़ चुके हैं अपन लोग, है ना। बक्कल कैविटी के बाद इधर पे क्या हो जाएगा, फेरिंग्स, है ना। और फेरिंग्स जाकर के ओपन होगा किसमें, ओइसोफेगस में। ये हो गया ओइसोफेगस। लेंथ कितनी है, 25 सेंटीमीटर। काम क्या है, फूड के स्वालो में हेल्प करना। अब इसके नीचे मींस जो एब्डोमिनल कैविटी है, एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में, ये कौन सा साइड होगा, ये राइट साइड हो गया, और ये कौन सा साइड हो गया, लेफ्ट साइड। तो एब्डोमिनल कैविटी के लेफ्ट साइड में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता, इसी स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते स्टमक। तो कहां पर प्रेजेंट रहेगा, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। साथ ही साथ ये एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है। कैसा है, वाइडेस्ट पार्ट, वाइडेस्ट मतलब चौड़ा। और साथ ही साथ इसको हम लोग डिस्टेंसिबल पार्ट भी बोल देते एलिमेंट्री कैनाल का। डिस्टेंसिबल समझते, इसमें फैलने की या खिंचाव सहन करने की जो कैपेसिटी है वो काफी ज्यादा होती। ऐसा नहीं होता कि जैसे मान लो हम लोग रोज, हम लोगों को हैबिट है रोटी खाने की, कितनी 6 रोटी या 7 रोटी खाओगे, जितनी भी तुम लोग खाते हो। अगर मान लो किसी दिन ज्यादा पसंदीदा खाना बन गया तो उसमें 2-4 रोटी एक्स्ट्रा खा गए तो क्या होगा, हम लोग का पेट थोड़ी ना फट जाएगा, है ना। तो हम लोग का पेट क्या हो जाएगा, फूल जाता है, और हम लोग बोलता है पेट बहुत ज्यादा भर गया, है कि नहीं। तो हम लोग का जो पेट होगा, जो स्टमक है, उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, पेट बोल देते जनरली स्टमक को। इसी को हम लोग टमी बोल देते, ठीक है। तो ये क्या होगा, वाइडेस्ट पार्ट होगा, साथ ही साथ डिस्टेंसिबल पार्ट होता है किसका, एलिमेंट्री कैनाल का। तो स्टमक को क्या बोलेंगे अपन, इट इज द मोस्ट वाइडेस्ट एंड डिस्टेंसिबल पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। कहां पर प्रेजेंट होगा, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। अब देखो ये जो ओइसोफेगस है, या हम लोग देखें स्टमक के 3 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो लगभग हाइट के आसपास रहेगा, उतने पार्ट को हम लोग बोल देते कार्डियक रीजन। क्या बोलेंगे, कार्डियक रीजन। किसके पार्ट पढ़ रहे हैं अपन, स्टमक के, है ना। फिर ये जो सबसे बड़ा पार्ट दिखाई दे रहा, इस पार्ट को हम लोग बोल देते हैं फंडिक। क्या बोलेंगे, फंडिक रीजन, जो सबसे बड़ा पार्ट होता। और फिर इसके लास्ट में एक और छोटा सा पार्ट रहेगा जिसको हम लोग बोल देते पाइलोरिक रीजन। देखो याद रख सको तो अच्छी बात है, ना याद रख सको तो और अच्छी बात है, ठीक है। ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना, है ना। बहुत ज्यादा अपन को टेंशन नहीं लेनी कि हम लोग को ये याद होने ही चाहिए, ठीक है। बस याद रहेगा तो अच्छी बात है, ठीक है। ये देखो तो कौन कौन से पार्ट हो गए, स्टमक के 3, कार्डियक रीजन, फंडिक और
पाइलोरिक। ठीक, अब जो कार्डियक रीजन है यहां पर ओपन होगा कौन, ओइसोफेगस। तो ओइसोफेगस की मान लीजिए ओपनिंग है, ये क्या है, ओइसोफेगस ओपन हो गया कहां पर, कार्डियक रीजन में। तब देखो एक बार अगर फूड इधर से आ गया कहां पर, स्टमक में, तो फूड स्टमक से वापस से बाहर नहीं जाने पाए, मींस वापस से ओरल कैविटी में ना जाने पाए, इसलिए इसकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है, यहां पर एक बाल्ब प्रेजेंट रहेगा। क्या रहेगा, बाल्ब। बाल्ब मतलब समझते हो ना, बाल्ब तो समझते होगे। बाल्ब का काम होता है यूनी डायरेक्शनल फ्लो को मेंटेन करना। जैसे हम लोग साइकिल में कभी हवा भरते ना, तो उसमें वाल्व लगा होता, वो एयर को किस साइड ले जाएगा, नीचे साइड, है ना। तो ये जो वाल्व है किस रीजन में है, कार्डियक रीजन में, तो इसको हम लोग बोल देते कार्डियक स्फिंक्टर। क्या बोल देंगे, कार्डियक स्फिंक्टर। और इस कार्डियक स्फिंक्टर का काम है ओइसोफेगस की ओपनिंग को रेगुलेट करना, किसमें, स्टमक में। अगर एक बार फूड आ गया कहां पर, स्टमक के अंदर, ठीक है, तो हम चाहे कितना भी शीर्षासन करते रहें, कितने भी उल्टे हो जाए, है ना, फूड वापस से हम लोग का कहां नहीं आएगा, ओइसोफेगस में या माउथ में नहीं आता, है ना। किस वजह से, क्योंकि ये जो स्फिंक्टर है ना, ये फूड के बैक फ्लो को रोकेगा। ठीक, तो कार्डियक रीजन में इस वजह से इसको क्या बोल दिया, कार्डियक स्फिंक्टर। किसके किसके ओपनिंग को रेगुलेट करेगा, ओइसोफेगस और स्टमक की। अब ये जो फंडिक रीजन है इसको याद रखना, यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्टमक होगा, स्टमक के फंडिक रीजन में कुछ ग्लैंड प्रेजेंट होती, इन ग्लैंड को हम लोग बोल देते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। जब ग्लैंड वाला टॉपिक पढ़ेंगे उस टाइम पे देखेंगे। फिर आएगा अपना पाइलोरिक रीजन, और जो पाइलोरिक रीजन है ये लास्ट पार्ट है किसका, स्टमक का, और ये जाकर के ओपन हो जाएगा एक सी शेप स्ट्रक्चर के अंदर, और इस सी शेप स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं ड्यूडनम। ये क्या है, ड्यूडनम है, और ड्यूडनम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होगा। क्या होता है, फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो हम लोग बोलते हैं स्टमक की ओपनिंग कहां पर होगी, ड्यूडनम में या स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये सारे के सारे जितने भी ऑर्गन है ना, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ठीक है, मतलब ये है किसका पार्ट, पूरा एलिमेंट्री कैनाल का, बस उन्हीं को छोटे छोटे हम लोग पार्ट में ब्रेक कर देते। ठीक है, अब यहां पर पाइलोरिक रीजन में भी क्या होगा, यहां पर एक स्फिंक्टर होगा, बाल्ब होगा, और वो यहां से जो फूड आएगा वो एक बार तो आ जाएगा कहां पर, ड्यूडनम में, लेकिन ड्यूडनम से वापस ना जाने पाए स्टमक में, तो उसकी ओपनिंग को भी रेगुलेट करने के लिए यहां पर भी दूसरा स्फिंक्टर बना दी जाता, जिसको हम लोग बोल देते पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या बोलेंगे, पाइलोरिक स्फिंक्टर। तो दो स्फिंक्टर या बाल्ब याद रखने हैं। अब देखो ये जो फंडिक रीजन होगा इसमें भरा रहेगा अपना एक स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसको बोलते HCl। फंक्शन क्या है इसको बाद में देखेंगे, HCl का फंक्शन क्या होता। ठीक है, तो ये हो गया स्टमक। स्टमक के कितने पार्ट हो गए, 3 पार्ट, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। कार्डियक रीजन कौन सा है, कि ये वो रीजन है स्टमक का जहां पर ओइसोफेगस ओपन होगा। और फंडिक क्या है, मोस्ट वाइडेस्ट पार्ट है स्टमक का। ठीक है, और फिर क्या आएगा लास्ट, पाइलोरिक रीजन। और जो पाइलोरिक रीजन होगा वो जाकर ओपन हो जाएगा किसमें, ड्यूडनम में, और उसकी ओपनिंग को रेगुलेट करने के लिए यहां पर एक स्फिंक्टर होगा, उस स्फिंक्टर को क्या बोलते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर। फिर है ना, तो इसको लिखना हो तो लिख लेना, वैसे जरूरी नहीं है, बस इसके फंक्शन बस याद रखना है स्टमक के। तो देखो पहला जो फंक्शन है वो क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। क्या करना, स्टोरेज ऑफ फूड। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टमक का वो क्या है, स्टोरेज ऑफ फूड। कितने टाइम तक स्टोर करता, 4 to 5 आवर्स। इसी को हम लोग बोल देते मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन किसका, स्टमक का। कौन सा, स्टोरेज ऑफ फूड करना। फिर दूसरा होगा, देखो यहां पर जो फूड आएगा एक बार इधर पे आ गया फूड, ठीक है।
अब जो स्टमक होगा, ये स्टमक केवल स्टमक ही नहीं, पूरी जो एलिमेंट्री कैनाल होगी उसमें मूवमेंट होते रहते हैं। उन मूवमेंट को हम लोग पेरिस्टालसिस मूवमेंट बोल देते हैं। ठीक है, मान लो ये अपनी एलिमेंट्री कैनाल है, इसमें क्या होगा, पहले कॉन्ट्रैक्शन होगा, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन। तो इससे क्या होगा, मान लीजिए फूड पार्टिकल इधर था, क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो फूड पार्टिकल को प्रेशर लगेगा, वो नीचे आ जाएगा, फिर वो रिलैक्स करेंगी, फिर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये जो फूड पार्टिकल है वो मूव करता रहता है कहाँ पर, एलिमेंट्री कैनाल में। तो वैसे ही मूवमेंट हम लोगों को देखने को मिलते हैं स्टमक के अंदर। मैं जैसे ही स्टमक के अंदर फूड आएगा, स्टमक में मूवमेंट स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो इसके अंदर जो फूड प्रेजेंट होगा, फूड में क्या होगा, जो यहां पर HCl वगैरह भरा वो इसमें आसानी से मिक्स हो जाएगा। तो मतलब जो चर्निंग है, चर्निंग समझते हैं ना, मथना, मथना समझते हैं, जैसे घर पे देखा होगा मम्मी लोग दही निकालते है ना, घी निकालते ना दही से, तो वैसे ही उसको क्या किया जाता है, एक स्ट्रक्चर थ्रू ऐसे मूव कराया जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पर जो चर्निंग है फूड की, जो फूड की जो मिक्सिंग है वो कहाँ पर देखने को मिलेगी, स्टमक में। तो पहला फंक्शन क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ फूड, दूसरा चर्निंग ऑफ फूड, चर्निंग ऑफ फूड। चर्निंग ऑफ फूड का मतलब फूड को मथना, कैसे, इसमें क्या होंगे, कुछ मूवमेंट होंगे। ठीक है, फिर होगा थर्ड केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। मीन्स यहां पर देखो स्टमक में क्या भरा है, कुछ केमिकल्स भरे। ठीक है, उन केमिकल्स की प्रेजेंस में यहां पर क्या करवाएंगे, फूड का डाइजेशन करवाएंगे। तो इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग, केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। तो ये हो गया हम लोग का स्टमक। तो स्टमक कहां पर होगा, लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। अब जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे किसको, स्मॉल या इंटेस्टाइन को। ठीक है, तो इस इंटेस्टाइन खत्म करने के बाद हम लोग का जो एलिमेंट्री कैनाल है वो फिनिश हो जाएगा। फिर एनाटॉमी में हम लोग देखेंगे एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, नोट कर लीजिए।